विक्रम और बेताल। बचपन में हम सब ने राजा विक्रम और उनके पीठ पे लटका बेताल की कहानियां सुनी है। हमें लगता था कि ये बस एक टाइम पास है, एक दादी नानी की कहानी। लेकिन क्या हो अगर मैं आपसे कहूँ कि ये कोई टाइम पास नहीं, बल्कि हिस्ट्री के सबसे खतरनाक तांत्रिक साधना थी। एक ऐसी साधना जहाँ एक राजा एक मुर्दा लाश को जगाने की कोशिश कर रहा था। और दोस्तों, आपने कुछ मूवीज में देखा होगा कि अगर एक बेताल किसी को काट ले तो वो भी बेताल हो जाता है। लेकिन क्या ये सच है या ये सिर्फ फिल्मों का मसाला है? आज रहस्य विद अजय में हम जानेंगे बेताल का असली सच, जो टीवी और मूवीज में आपको कभी दिखाया नहीं गया। सबसे पहले ये समझिए कि बेताल कोई भूत नहीं है। संस्कृत में इसे बेताला कहा जाता है, लेकिन इसकी एक मजबूरी है, ये हवा में नहीं उड़ सकता। बेताल को इस दुनिया में टिकने के लिए एक फिजिकल बॉडी चाहिए होती है, इसीलिए ये शमशान में पड़ी ताज़ी लाशों पर कब्जा करता है। सोचिए, एक मुर्दा शरीर जिसकी नब्ज नहीं चल रही, दिल धड़कना बंद हो चुका है, लेकिन वो अचानक आंखें खोल दे और बोलने लगे। इसे ही असली बेताला कहा जाता है। लेकिन दोस्तों, सबसे बड़ा सवाल यह है कि ये बेताल आया कहाँ से? पौराणिक कथाओं के अनुसार बेताल असल में शिव जी का एक सर्वेंट हुआ करता था। कहा जाता है कि एक श्राप के वजह से उसे प्रेत योनि में रहना पड़ा। उसे श्राप मिला था कि वो ना ही पूरी तरीके से जिंदा रह पाएगा और ना ही मरकर मुक्त हो पाएगा। उसे सदियों तक शमशान के उस पेड़ पर उल्टा लटक कर इंतजार करना था। इंतजार किस चीज का? एक ऐसा इंसान का जो उसे उस पेड़ से उतार कर उसकी कहानी सुन सके और उसको मुक्ति दिला सके। और वो इंसान और कोई नहीं बल्कि राजा विक्रमादित्य थे। इसीलिए बेताल वहां लटका हुआ रहता था, शिकार करने के लिए नहीं, बल्कि अपनी मुक्ति का इंतजार करने के लिए। अब सवाल आता है, इतना बड़ा राजा विक्रमादित्य एक लाश को अपने पीठ पर लाद कर शमशान में पागलों की तरह क्यों घूम रहा था? असल में राजा विक्रम एक अघोरी के कहने पर शव साधना कर रहे थे। तंत्र विद्या में माना जाता है कि बेताल के पास पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर का ज्ञान होता है। अगर कोई उसे अपने वश में कर ले तो बेताल उसे अमर बना सकता है और खजाना ढूंढने में उसकी मदद कर सकता है। वो जो कहानी सुनाने वाली बात थी, वो असल में राजा की धैर्य का इम्तहान था। तांत्रिक नियम था, साधना के वक्त बोलना मना है। अगर राजा बोलते तो साधना टूट जाती और बेताल वापस पेड़ पर उठ जाता। ये मौत से भी खतरनाक तपस्या थी। अब आते हैं आपके उस सवाल पर जो अक्सर हॉरर मूवीज पर दिखाया जाता है कि अगर बेताल ने किसी को काट लिया या फिर उसका खून किसी इंसान पर गिर गया तो वो भी बेताल बन जाएगा। दोस्तों, ये 100% झूठ है। असली इंडियन तंत्र विद्या में ऐसा कहीं नहीं लिखा। ये कॉन्सेप्ट हॉलीवुड के वैम्पायर और ज़ॉम्बीज से लिया गया है। असली सच इससे भी डरावना है। बेताल काटता नहीं है, वो असल में दिमाग पर कब्जा करता है। ग्रंथों के अनुसार अगर बेताल किसी जिंदा इंसान से नाराज हो जाए तो उसे मारता नहीं है, बल्कि उसे पागल कर देता है। वो इंसान अपनी याददाश्त खो देता है और पागलों की तरह शमशान में भटकता रहता है। यानी बेताल का बार शरीर पर नहीं बल्कि दिमाग पर होता है। आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा, बेताल किसी जिंदा इंसान के शरीर में क्यों नहीं घुसता, वो लाश ही क्यों चुनता है? इसका जवाब बहुत गहरा है। एक जिंदा शरीर में पहले से एक आत्मा होती है। एक म्यान में दो तलवारें कभी नहीं रह सकती, लेकिन एक लाश एक खाली घर की तरह होता है। इसीलिए बेताल हमेशा ऐसी लाश ढूंढता है जो ताज़ी हो और खराब ना हुई हो, ताकि उसे वो अपना घर बना सके। इसीलिए शमशान में जिन लाशों का सही से अंतिम संस्कार नहीं होता है, उन पर बेताल के कब्जे का खतरा सबसे ज्यादा रहता है। अब एक सबसे बड़ा सवाल, क्या बेताल ड्रैकुला की तरह खून पीता है? क्योंकि हमने फिल्मों में देखा है कि पिशाच खून के प्यासे होते हैं। तो इसका सच सुनिए। बेताल कोई वैम्पायर नहीं जो लोगों का शिकार करके उनका खून पिए। उसे जिंदा रहने के लिए खून नहीं चाहिए। लेकिन तंत्र शास्त्र कहता है बेताल को रक्त का खुशबू बहुत पसंद होता है। जब कोई अघोरी बेताल को बुलाता है तो उसे रक्त भोग देता है। कहा जाता है कि खून और मांस के स्मेल से बेताल जल्दी अट्रैक्ट होता है। वो खून पीते नहीं है, बल्कि खून की एनर्जी को सोख लेता है। तो दोस्तों, अगली बार आप जब विक्रम बेताल का नाम सुने तो याद रखिएगा, ये सिर्फ बच्चों का कार्टून नहीं है। ये डार्क ऑकल्ट साइंस का वो हिस्सा है जिससे आज भी लोग डरते हैं। भारत के कई गुप्त अखाड़ों में अमावस की रात आज भी कुछ अघोरी शव साधना करने की कोशिश करता है। आपको क्या लगता है, क्या आज कलयुग में भी ऐसी शक्तियां मौजूद है या ये सब वहम है? कमेंट में ज़रूर बताइए। अगर ये रहस्य पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं हूं अजय, मिलता हूं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।